सेल क्या होती है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। यानी हम जैसे घर बनाते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी, चौथी, ऐसे ईंट को ज्वाइन करके पहले हमने क्या बनाई? एक दीवार बनाई, ठीक है। ऐसे ही तो एक जो ईंट है वो रिपीट कर रही है बार बार, है ना। तो यहाँ पे जो ईंट है वो किसका काम कर रही है? एक बेसिक यूनिट का, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? इन्हीं से मिलके हमारी बॉडी बनती है, इन्हीं के अंदर सारी एक्टिविटीज, फंक्शन, सब कुछ परफॉर्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लेडिन एंड सचवन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अब जो स्क्लेडिन थे वो क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। सचवन क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने मिलके सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने सेल थ्योरी दे दी, लेकिन इसको मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने इन 1853। मॉडिफाई किया था इन्होंने। क्या किया था? इसको मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो एक सेल है वो किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। कि जो एक नई जो सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। यानी एक सेल है जब डिवाइड होके दो बना रही है, यानी जो ये नई सेल बनी है ये किससे बनी है? पहले से जो एग्जिस्ट सेल है उससे बनी है, ठीक है। अब दो समरीज आती हैं। एक तो बोला जाता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ही सेकंड है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सेल थ्योरी के दो एस्पेक्ट्स हैं और फाइनली यही क्या है? सेल थ्योरी।